हेलो बच्चों, मैं मयंक खरे माई पाठशाला प्रीमियर प्लेस टू लर्न की ओर से आपको वेलकम करता हूं और आज अपने वोकेबलरी के एक छोटे से सेशन में आपके सामने हाजिर हूं। बच्चों, इंग्लिश का एक वर्ड है जो बोर्ड पर मैं रेड कलर से लिखूंगा एंड दैट वर्ड इज JARGON। जरूरत पड़ने पर आप इसमें S लगा सकते हैं। द वर्ड इज दिस। जरा पढ़िए इस वर्ड का क्या मत प्रोनाउंसिएशन है। JARGON। इट्स जैर्गन और जैर्गन्स। इट इज जैर्गन। जैर्गन मीन्स, बढ़िया सा वर्ड है, इज वर्ड वेब। वर्ड्स वेब। वेब मतलब जाल, वर्ड मतलब शब्द, तो शब्दों का जाल, वर्ड्स वेब। इसे आसान हिंदी में आप कह सकते हैं शब्दावली। दिस इज जैर्गन। प्रीवियस 2 क्लासेस में हम लोगों ने यह कमिट किया था कि वी विल डिस्कस 7 वर्ड्स डेली एंड एज पर आवर कमिटमेंट आई एम हेयर विद 7 न्यू वर्ड्स। जैर्गन means शब्दावली और words web. Here are 7 words. जो 7 शब्द हैं ये बच्चों सारे एक ही चीज पर आधारित हैं and that is human nature. इंसानी नेचर। ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे हमारे आपके बीच में ही रहने वाले लोग, इवन हम और आप भी हैं, इस तरह के वर्ड्स। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स का मतलब। जैर्गन, ये वर्ड भी याद रखिएगा। जैर्गन मीन्स वर्ड्स वेब। इसी कॉन्टेक्स्ट में बच्चों सबसे पहला वर्ड आता है एंड दैट वर्ड इज, जरा प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, क्या है? इज फॉपिश। फॉपिश। बच्चों एक बड़ा पुराना गाना था, मैं भी नहीं पैदा हुआ था, उसके भी बहुत पहले फिल्म आई थी, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़ा बहुत गाना जरूर सुना होगा। उस फिल्म का टाइटल था आवारा। बिल्कुल वो जो आवारा फिल्म थी वैसा ही एक कैरेक्टर उस फिल्म के 50 साल पहले था, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन के बारे में बस ये था कि वो कैसा आदमी था मालूम नहीं, लेकिन वो लोगों को सिर्फ हंसाता था। उसकी एक बड़ी फनी छोटी सी फिल्म है, आप कभी देखिएगा, एंड दैट फिल्म्स नेम इज द ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब भी आवारा होता है। तो ये जो पहला वर्ड लिखा था फॉपिश, फॉपिश मीन्स हिंदी में आवारा और इंग्लिश में द ट्रैम्प या जस्ट ट्रैम्प। तो ट्रैम्प और फॉपिश, इन दोनों वर्ड्स का मतलब हो गया आवारा, राइट? अब बच्चों दूसरे वर्ड पर आते हैं। अगर पॉसिबल हो तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करिए, फोनेटिक्स पर काम करना भी जरूरी है। दिस वर्ड इज, मैं इसको ब्रेक करता हूं, obsequious. This is obsequious. Obsequious. What is it? What is it? Obsequious. One more time. Obsequious. Right. Obsequious का मतलब होता है बच्चों किसी को फ्लैटरी करना, जी हुजूरी करना, चापलूसी करना is called flattery. is चापलूसी, राइट? अब बच्चों 2 वर्ड हमारे तैयार हुए और इन दोनों में फोपिश मतलब ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब आवारा, obsequious मीन्स फ्लैटरी या चापलूसी। वर्ड नंबर 3 प्रोनाउंस करो बच्चों। ये वर्ड एग्जाम में भी पूछा गया और नहीं भी पूछा गया है तो हमें पता होना चाहिए। दिस इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट।
be it positive or negative. This is garrulous. गैरूलास ऐसे मत बोलिएगा, दिस इज गैरलस। गैरलस मतलब हो गया चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स का मतलब आसान भाषा में बातूनी, बक 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 करने वाले बातूनी, इज गैरलस। 3 वर्ड हमारे तैयार हुए, फॉपिश, ट्रैम्प आवारा, ऑब्सीक्वियस फ्लैटरी करने वाला, चापलूसी, और तीसरा वर्ड अभी अभी हमने पढ़ा गैरलस। गैरलस मींस बातूनी या चैटर बॉक्स, बक बक। नंबर 4 प्रोनाउंसिएशन पर आते हैं। दिस इज पिक्यूलियर। पिक्यूलियर, यस पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है बच्चों अनयूजुअल। अनयूजुअल का अगर मतलब समझें तो समझ सकते हैं अजीब। क्या अजीब? अजीब टाइप की पर्सनालिटी है, अक्सर होता है, हम समझ नहीं पाते कि वो अच्छे हैं, बुरे हैं, इनोसेंट हैं, क्या है मालूम नहीं, अजीब। तो पिक्यूलियर मतलब अजीब। एक फिल्म में हीरो का नाम था रणछोड़ दास श्यामल दास चाचड़। क्या ऐसे नाम डे टू डे लोगों से मिलते समय हमें सुनाई पड़ते हैं? नहीं, दिस वॉज अ पिक्यूलियर नेम, अजीब सा नाम था, अनयूजुअल। 4 वर्ड तैयार हुए हमारे। फॉपिश मीन्स ट्रैम्प या आवारा, छिछोरा भी इसे कह सकते हैं। ऑब्सीक्वियस मीन्स फ्लैटरी या चापलूसी। तीसरा गैरलस, गैरलस मीन्स चैटर बॉक्स, बातें करना, बकबक करना। चौथा अभी अभी हम लोगों ने वर्ड क्या पढ़ा है? पिक्यूलियर, अनयूजुअल या अजीब। ओवर टू वर्ड नंबर नेक्स्ट इज, जरा इसे प्रोनाउंस करिए। इज इट नाइव और नेव? लिसन वन मोर टाइम। इज इट नाइव और नेव? क्या है ये, नाइव या नेव? और मजेदार बात यह है कि अगर ब्रिटिशर्स की बात की जाए तो यह है नेव, अमेरिकन्स की बात की जाए इट्स नाइव। तो नो मैटर, आप जो चाहे बोलिए, बी इट नाइव और नेव, इसका मतलब सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स मासूम, जिसे कुछ नहीं पता है, भोला भाला या भोली भाली, कुछ भी बोला जा सकता है, भोला भाला या भोली भाली, इज नेव। 5 वर्ड तैयार हुए हमारे। सबसे पहला वर्ड था फॉपिश। फॉपिश मीन्स ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स आवारा या छिछोरा। दूसरा वर्ड क्या था, अगर हो सके तो बोर्ड मत देखिए, ऑब्सीक्वियस। ऑब्सीक्वियस का मतलब क्या था बच्चों? बिल्कुल फ्लैटरी करने वाला, चापलूसी करने वाला। थर्ड इज गैरलस। गैरलस मतलब चैटर बॉक्स, बातूनी। फोर्थ वाज पिक्यूलियर, अनयूजुअल, अजीब। फिफ्थ अभी अभी पढ़ा है इज नेव। राइट, नंबर 7 पढ़िए जरा, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अपने मन में जरूर करिएगा। इट इज व्हाट? यस, फिनिकल। ये वर्ड बच्चों बड़ा अजीब सा, अजीब तो पिक्यूलियर था, लेकिन ये वर्ड अजीब है। जैसे कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको जब मम्मी पापा या फैमिली मेंबर्स बहुत केयर करते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी सारी बातों को मानते हैं, तो वो थोड़े थोड़े नकचढ़े और जिद्दी हो जाते हैं। तो अगर उनकी ज्यादा केयर की जाए तो वो नकचढ़े हो जाते हैं। इसके लिए एक बहुत बढ़िया वर्ड है बच्चों, ओवर पैम्पर्ड। पैम्पर मतलब होता है किसी की केयर करना, बहुत प्रोटेक्शन करना, बहुत दुलार से यूज करना उस पर्सन के माइंड को। तो पैम्परिंग मतलब लाड़, प्यार, दुलार, स्नेह, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ओवर लग गया है तो मतलब लिमिट से ज्यादा हो गया है।
तो ऐसे लोग हो जाते हैं। हिंदी का एक बहुत बढ़िया वर्ड है नक चढ़ा या नक चढ़ी, कि बड़े बिगड़ैल हैं, इनके दिमाग ही नहीं मिलते। फिनिकल मतलब नक चढ़ा या ओवर पैम्पर्ड। 6 वर्ड तैयार हुए। अब सबसे पहला था फॉपिश। फॉपिश मीन्स ट्रैम्प, जिसे आवारा या छिछोरा कहा गया। दूसरा वर्ड था ऑब्सीक्वियस, फ्लैटरी करना, चापलूसी करना। थर्ड वॉज गैरिलस, चैटर बॉक्स, बातूनी। मैं सामने इसलिए खड़ा हूं कि आप लोग मुझे देखें। फोर्थ वॉज पिक्यूलियर, अनयूजुअल, अजीब। फिफ्थ पढ़ा हम लोगों ने इनसेंट, भोला भाला। क्या वर्ड था? चाहे नाइव कहें या नेव कहें। 6 वर्ड अभी अभी पढ़ा फिनिकल, ओवर पैम्पर्ड या नक चढ़े। ओवर 2 वर्ड नंबर लास्ट इज टेंटलाइज। बोलने में भी बड़ा स्टाइलिश लग रहा है, टेंटलाइजिंग। टेंटलाइज में जेड भी हो सकता है और चाहे तो एस भी लिख सकते हैं। टेंटलाइज का मतलब होता है बच्चों टू टीज, TEASE, मतलब किसी को परेशान करने वाला स्वभाव, परेशान करना। टीज मतलब टेंटलाइज। टोटल 7 वर्ड्स तैयार हुए हमारे। क्या मतलब मैंने अभी बताया टेंटलाइज का? टू टीज। अब बच्चों क्या काम करता हूं, सारे वर्ड्स के मतलब हटा देता हूं। सब हटाइए, जैसे लिखे थे ऐसे ही रह गए। और अब अपने ऊपर भरोसा रखिएगा कि आप ये सारे वर्ड्स के मतलब याद कर चुके हैं। यहां पर बच्चों मैंने आप लोगों को वर्ड्स वेब के लिए एक वर्ड बताया था। क्या वर्ड था वो? यस, जैर्गन। जैर्गन मतलब होता है एक ही तरह के सारे वर्ड्स। क्या आपने सिनोनिम सुना है ना? सिनोनिम मतलब एक जैसे सारे वर्ड्स। तो जैर्गन मतलब उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे जैर्गन कहलाते हैं। हिंदी में उसे शब्दावली कहते हैं। बच्चों आज 7 वर्ड हमने किस पर्टिकुलर एक चीज पर पढ़े? पर्सनैलिटी, इंसानी बिहेवियर। पर्सनैलिटी से भी अच्छा वर्ड है कि इंसानी बिहेवियर के 7 वर्ड पढ़े। तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या था? फॉपिश। फॉपिश के लिए कौन सा वर्ड सीखा? ट्रैम्प। फॉपिश और ट्रैम्प दोनों का मतलब आवारा या छिछोरे। दूसरा वर्ड क्या सीखा? ऑब्सीक्वियस। ऑब्सीक्वियस मींस फ्लैटरी, किसी की चापलूसी करना। सेकंड वाज गैरिलस। गैरिलस मींस चैटर बॉक्स, बकबक करना, बातूनी। फोर्थ वाज पिक्यूलियर, अनयूजुअल, अजीब, पता नहीं कैसा। पिक्यूलियर को नाम हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकती है, एनीथिंग, पिक्यूलियर। नेक्स्ट वाज नाइव और नेव। इसका मतलब हुआ इनसेंट, बहुत मासूम, भोला। फिर आया फिनिकल। फिनिकल मींस ओवर पैम्पर्ड, जिसकी ज्यादा परवाह की गई हो, ज्यादा केयर की होगी। पैम्पर वर्ड भी आपको याद करना पड़ेगा। किसी की परवाह करना, केयर करना, स्नेह करना। और टेंटलाइज मतलब टीज करना, छेड़खानी करना, परेशान करना, किसी को टॉर्चर तक करना इज टेंटलाइज। आई होप ये 7 वर्ड्स हमें आज के याद हो गए होंगे। थैंक्स अ लॉट।